नमस्कार दोस्तों, आपको तो मैं बता रहा हूँ शरीर, मन और रोग, ये है क्या? इन तीनों में पारस्परिक संबंध है। और कैसा संबंध है? ऐसा घनिष्ठता का कि कब ये मन ही जो है ना, ये अंदर में रोग उत्पन्न किया है। मन के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। सारा खेल मन का है। और जिस दिन जैसे शरीर में आप जानबूझ करके अगर आपने दर्द किया, जैसे बोले कि वज्रासन में बैठ जाइए, दर्द कीजिए, और ठीक करने वाले कौन हुए? आप हुए कि नहीं? तो मन को वहाँ क्या मन का क्रिया हुआ? नहीं। आप शरीर से आप मन को पकड़ करके बोले कि चल ऐसा कर करके ऐसा दर्द कर, ठीक कर लिए ना। अभी जब कोई रोग आया है तो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हुए क्या? नहीं। मन अपने तरह से क्रिया करते प्रतिक्रिया करते करते कब वहां पर विष डाल दिया आपको पता भी नहीं चला। तो वो मन ही ठीक करेगा। ये ध्यान रखिए, आपके शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर आपका मन, सबसे बड़ा इंजीनियर आपका मन, सबसे बड़ा मेडिसिनर आपका मन, सबसे बड़ा उत्पादक आपका मन। और आप ही उसको फिर ही छोड़ दिए। लेकिन उसको समझाना है बहुत प्रेम से, और इसको हम समझते हैं क्रिया योग से। तो क्रिया योग करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन तो आपको दे ही दिया, लेकिन जिनको ये दोनों रोग हुए उनके लिए क्रिया योग, चाहे कोई भी हो, कोई भी रोग हो, अगर क्रिया योग और मेडिटेशन इन दोनों को पकड़ करके रखे ना, जिंदगी का हर सपना, हर सफलता आपके चरणों में ही होगी। आपके चरणों का कहने का मतलब क्या? मन जब जो चीज चाह लेगा उसको तो, और चाहना क्या है जी? चाहोगे किसके लिए? सब कुछ तो इतना ने दे करके रखा है, मन ही बताते चल जाएगा ये चीज दे देना भाई, और वो चीज हो जाता है। आप अभी देखे नहीं हो, इसलिए कहता हूं देख लो, जानो। मैं मानने के लिए कहूंगा नहीं, मान लो तो, अरे जान लोगे तो मान ही लोगे ना। जानो कि ये है, पहले विश्वास करो, जगाओ कि लोगों ने जाना है तो ऐसे ही नहीं जाना है। मैं आपको जगाने आया हूँ, जनाने के लिए आया हूँ कि आप जानिए। मानने के चक्कर में आप फंस जाएंगे। जैसे नहीं कहते हैं कि सबसे बड़ा इस डॉक्टर, ये डॉक्टर है जी, अरे विश्वास तो करो, मानो तो। अरे कैसे जाओगे? तभी ना लोग जाता है, तब ना। वही प्रकार से ये जो मन है ना, मन कितना बड़ा क्या क्या कर सकता है, इसका खेल आप खुद खेलिए। चलिए तो थोड़ा सा क्रिया योग करते हैं। जिनको ये ब्रेन ट्यूमर जिसको बोलते हैं जी, जिसको ये क्या नाम है इसका, भी तो बताए थे, जिसको माइग्रेन बोलते हैं। आप भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। माइग्रेन हो, कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर को देखेंगे बाद में क्या होता है। ये सब मन की गति है जी, ब्रेन में हो जाता है। अरे वही तो हम हैं, समझ तो नहीं है आप। तो चलिए, उनके लिए जिनके लिए भी हो, पहले आप खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। और खड़े हो तो पैर के पंजे पर, एक पैर के पंजे पर, चलिए पहले दोनों पैर के पंजे पर, फिर एक पैर के पंजे पर, एक दाएं पैर के, एक बाएं पैर पे खड़ा होना सीखिए। खड़ा होइए। नहीं खड़ा होया जाता है, थोड़ा दीवार पकड़ लीजिए। दीवार पकड़ करके खड़े हो। देखिए कैसा अनुभव हो रहा है पैर। आपका नजर जो है मन को यहीं पर लेकर के जाना है, तभी तो आपका मन बस में होगा ना। आप उसको चलाइए, बोलिए चल मन यहाँ पर, आप उसको खड़ा होइए पैर
दर्द होता है उसको महसूस करो, कितना दर्द होता है हो, फिर उसको धीरे धीरे नीचे कीजिए और क्या हो रहा है देखेंगे। वो हल्का हो रहा है और नीचे जमीन को जैसे ही पूरा पैर छुएगा वो यहाँ हल्का होगा और पूरा जो दर्द है ना, ये पूरा दर्द ये आपके पैर में ही रहता है, ऐसा नहीं समझे। और ये दर्द कहाँ से आती है, तो ये मन का खेल। मन में जो जैसे देखिए, आप कोई एक ऐसा भी आदमी है जो 5 किलो उठाने के लिए बोलो तो नहीं उठा सकता है, और कोई मजबूत आदमी को बोलो 5 किलो क्या, वो 10 किलो को ऐसे ही 5 किलो को उठा के फेंक देगा, और जिससे उठता भी नहीं उसको फेंकने के लिए कहाँ से शक्ति आएगी। इसीलिए बोलता हूँ, आप हर कार्य को, हर मुश्किल वक्त में आपका मन आपके साथ होना चाहिए और आप उसको करने के लिए सीखिए। तो पैर के ऊपर दोनों पंजों पर खड़ा होइए, फिर एक पंजे पर खड़ा होइए, पैर को नीचे रखिए, देखिए क्या अनुभव हो रहा है, पैर में क्या हो रहा है। तो इस क्रिया को 3 बार करें, एक बार फिर करिए, फिर दाएं पैर पर कीजिए, नीचे रखिए, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। फिर नहीं होता है, दीवार का सहारा ले, किसी चीज का सहारा ले, एकाएक मत खड़ा होने का कोशिश कीजिए, मत अपने कहीं गिर गए तो फिर और एक मुसीबत, कहीं भी कुछ वैसा खतरा मोल ना ले, पहले ही बोलता हूँ। और ज्यादा भी दर्द नहीं होने दे, नहीं कि इधर का दर्द इधर आ गया, नहीं, उसको ठीक करते रहें, आप ही के हाथ में है। मन को बोलिए चलो अभी हम ठीक कर लेते हैं, और उसको ठीक कर लीजिए, लेकिन वापस ठीक करने के बाद फिर बोलिए चल भैया आ जाओ, काम में लग जाओ। उसको काम में लगाना है, मन को अपने बस में करने का यही एक तरीका है। ये नहीं सोचिए कि हम मन के सारे थॉट्स को, विचार को हम रोक देंगे, विचार तो रुक ही जाता है। वो अभी इतना आसानी से अगर आप सोचेंगे कि मेरा मन हमारे हाथ में आ जाए, तो असंभव चीज बात बोल रहे हैं आप असंभव बात बोल रहे हैं, नहीं होगा। आपको ही उसके प्रति जागना होगा, समझना होगा। और हमेशा ध्यान रखना और एक चीज, जब भी खड़ा हो तो सिर को झुकने ना दें, या शरीर को जो है ना झुकने नहीं दें, उसको एकदम इरेक्ट रखना है। स्पाइनल कोड को हमेशा इरेक्ट रखना, ये ध्यान रखना। एक चीज, कोई भी रोग हुआ हो, हमेशा खड़ा हो तो इरेक्ट रहना चाहिए। आप जब भी अगर इच्छा नहीं काम करने का है, सोने का है, तो सो करके भी आपको सिर के नीचे तकिया बहुत मोटी नहीं रखनी, एकदम पतली सी। चलिए, तो हम एक क्रिया योग कर रहे हैं, उसमें फिर आऊँगा, निद्रा योग बता दूंगा, आज ही बता दूंगा। अभी तो संभव नहीं है, आप उतना नहीं लंबा सुन पाते हैं ना, इसलिए हमको छोटे छोटे भागों में देना पड़ता है। फिर 3 बार ये पैर को करते रहें, आप ये क्रिया करते रहें, मैं बता रहा हूँ आप समझते रहें। मैं बता रहा हूँ, क्रिया भी करनी है, वो भी करते रहना है। फिर वहीं पर दोनों पैर पर खड़े हो जाए, दोनों हाथों को फैलाएं, धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जाने में, फैलाने में कितनी ताकत लग रही है। थोड़ा सा इसको दबाएं, पीछे करें, टाइट करें, पीछे करें, आगे करें, पीछे करें, आगे करें। देखे कैसा अनुभव हो रहा है। फिर समानांतर लाएं, फिर आगे इतना कीजिए, ऐसा टाइट कीजिए कि कंधे में दर्द महसूस हो, हाथ में थोड़ा सा कड़ापन आ जाए। फिर ऐसा लाइए, फिर फैलाइए, फिर इसको पीछे लेकर के जाइए। कितना लेके जाते हैं, ज़्यादा दर्द नहीं करना है, इतना दर्द करना है जो कि आपको अच्छा भी लगना चाहिए। दर्द भी
अच्छा लगना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। यदि अच्छा नहीं लगा ना, ज़्यादा दर्द कर लिए तो और एक मुसीबत नहीं बोल लेंगे। फिर हाथ को धीरे धीरे करके समझते हुए ऊपर लेकर के जाना है। ऊपर लेकर के गए, थोड़ा सा कड़क कीजिए, 3 बार हर एक क्रिया को 3-3 बार करना है। आप करते रहेंगे और मैं आगे बताते चलूंगा। आप क्रिया करते रहें, हाँ क्रिया भी करते रहें, बात भी सुनते रहें, करते रहें। हाँ 3 बार वो करने, मुट्ठी कस करके भींचिए, देखिए हाथ में कैसा दर्द हुआ। दर्द हुआ, अच्छा लगा ना, अच्छा लगना चाहिए, दर्द भी होना चाहिए। लो ये कैसी बात है, दर्द होनी चाहिए। अच्छा लगने का मतलब क्या है कि आप जैसे ही उसको ढीला छोड़ेंगे कि आप वो दर्द फैल जाना चाहिए। जो कंधे पर आ रहा था ना, पूरे हाथ में फैल जाएगा और वो अच्छा लगेगा। अनुभव कीजिए ना अपने मन को। हम मन को चलाने के लिए बोल रहा हूँ। जो अपने से भाग रहा था ना मन, उसको ये कंट्रोल करने के लिए क्रिया योग जो है ना, सबसे बड़ा योग है। हम लोग ध्यान योग को भी सब है, ध्यान योग तो सबसे बड़ा चीज है ही है, लेकिन ये क्रिया योग से मन आपका विचलित नहीं होने देगा। और जैसे ही आपका मन जो है आपके हाथ में आएगा ना, दुनिया की हर ताकत को आपको बदलने की हिम्मत हो जाएगी। नहीं कहते कि एक पत्थर आसमान में तो उछाल कर देखो यार, आसमान में भी छेद हो सकता है। ये गलत नहीं है, सही कहा है लोगों ने, गलत नहीं है। ऐसे ही नहीं बातें फैलती है। आप करें। हाँ उसके बाद फिर हाथ को नीचे लेकर के आए और फिर एक हाथ को अभी उठाएं, एक हाथ को उठाएं, उसको दबाएं, टाइट करें, आगे करें, पीछे करें, ये फिर समानांतर लाएं और क्रिया करते रहें। हाँ यही करते रहना है और 3 बार करते रहना है। और ये भी ध्यान देते रहना है कि मेरा मन कहीं भटक तो नहीं रहा, क्रिया में ही लगा रहना चाहिए। अगर मन भटकने लगा ना, तो मन को ये नहीं बताना और देखो मेरा मन भटक गया, बस हाँ भटक गया, कोई बात नहीं, आ गया ना मन, कोई बात। हर एक बात में मन को आगे दे देना है। नहीं भैया तू ही सही है, तभी ये चोर जो है ना, नहीं तो बार बार चोरी करने के लिए आएगा और उसको जब पता चल जाएगा, अरे मालिक तो जगा हुआ है, क्या इस घर में चोरी करोगे, नहीं कर पाएगा, नहीं कोई आ पाएगा। आप इस बात को भरोसा करें और 15 दिन के लिए, मैं नहीं कहता हूँ कि 6 महीना के लिए कीजिए, 15 दिन के लिए कीजिए। और कोई भी रोग में आपको अगर 20% फायदा नहीं हो गया हो तो फिर छोड़ दें, ये भी बोल दे तो छोड़ दें। हाँ देखिए, लेकिन मन से करना है। मन से कहने का मतलब मन को ध्यान में रखते हुए हमेशा। देखिए आप तो ऐसे भी फंसे हुए हैं ना रोग में, तो रोग में तो आपको नहीं बोलेगा ना कोई भी कि चलो ये काम करो, तो आप घर में है ना बैठे हुए, तो घर में बैठे हुए हैं तो यही काम कीजिए ना, यही काम कीजिए। आप करते रहें इस काम को और अपने आप में सफलता पा लें। एक एक पग कदम उठाते हुए फिर हाथ को नीचे कीजिए। अभी देखिए दोनों हाथ किए, पैर किए। आप थोड़ा सा फिर वज्रासन में जरा बैठें, वज्रासन में बैठें और वज्रासन में बैठ करके आप कमर में, बात को सुनते रहें, कमर में दर्द होने दें। कमर में कितना दर्द होता है, पैर में कितना दर्द होता है, होने दें। और उतना दर्द होने चाहिए जितना कि आपको बर्दाश्त होते रहे। बर्दाश्त नहीं हुआ छोड़ें और देखें कैसे करके ये सारा सन करके सारा रोग भाग गया, पता भी नहीं चलेगा। सारा रोग करने का मतलब ये आपका दर्द पूरे में फैल गया ना, तो फिर ऐसे ही करिए और करते रहें इसको 10 मिनट 15 मिनट जितना देर बैठ सकते हैं वैसे ही बैठे रहें और ये करें। खड़ा होकर के करें, बैठ करके करें थोड़ा सा। अब फिर वही वज्रासन में ही हाथ को ऊपर उठाएं,
उस समय का दर्द अभी देखिए कैसा दर्द होगा। तो अभी जो होगा पूरे ही पीठ में दर्द हो जाएगा और लगेगा अभी। और ये ध्यान रखना, शरीर को हमेशा स्पाइनल कोड पर नज़र रखना है। स्पाइनल कोड पर जब नज़र रखना शुरू करेंगे ना, तो वही है मन का असली खेल खिलाने वाला, वही है स्पाइनल कोड ही, जो हम लोग जाने अनजाने में ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं और वह अपने तरीके से काम करने लगता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी वैसे ही बैठे रहिए और एक क्रिया करिए। हाथ को ऊपर उठाइए, नीचे लेकर के जाइए, हाथ को भींचिए। हाँ, भींचिए उसको, पूरा वही करते रहना है। सभी क्रियाएं एक साथ करते रहनी चाहिए। एक एक बार नीचे उठाइए, ऊपर लेके जाइए, टाइट कीजिए, आगे पीछे इधर उधर पूरा। और कभी मुट्ठी भींचिए, कभी एक एक अंगुली को। अब देखिए वैसे ही बैठे हुए हाथ के एक एक अंगुली को, एक एक पॉइंट को दबाएं, मन को वहीं रखें, वो दर्द कराएं। दोनों पांचों अंगुलियों को, इस हाथ के पांचों अंगुलियों को, हथेली को दबाएं, पूरे हाथ को हाँ दबाते रहें और एक क्रिया करते रहें। हाँ, और जैसे ही दर्द ज़्यादा लगे छोड़ दीजिए। हाँ करिए, और उसके बाद हाँ करते रहें। उसके बाद अपने सिर, हाथ से ये सिर जो है ना, उसको हाथ को आगे भेजिए और सिर को पीछे कस के ठेलिए। हाँ, अब देखना कंधे में दर्द हुआ, ये जो गर्दन है वहाँ दर्द हुआ ना। हाँ, करें और छोड़ें, करें और छोड़ें। हाँ, 3 बार करिए और छोड़िए। ठीक है, अभी पीछे कर रहे थे, वही अब आगे करना है। सिर को आगे ठेलना है और हाथ को पीछे, दोनों में वहाँ पर थोड़ा दर्द कीजिए। हाँ, और 3 बार ही करिए। ठीक है, दर्द होने दीजिए। दर्द ही तो करना है। दर्द करने का मतलब है मन को ही पहचानना है। हाँ, अभी दोनों कर लिए। अभी ऊपर से दोनों ओर से सिर को दबाएं और पूरे सिर को दबाएं। हाँ, दर्द करें थोड़ा सा और महसूस करें कैसा दर्द हो रहा है। अंगुलियों से दबाएं। हाँ, अभी वज्रासन में बैठे हुए थे, अभी कैसा लगा अभी देखेंगे। आप जो वज्रासन में 5 मिनट बैठ रहे थे, वो अभी 10 मिनट में बदल जाएगा। और एक क्रिया करें, क्रिया करते रहना है। हाँ, अभी उसके बाद फिर अभी पैर के अंगुलियों को दबाइए, तलवा को दबाइए, एक एक पैर के एक एक तलवा को दबाइए और महसूस कीजिए, महसूस करते रहना है। हाँ, और यही क्रिया करते रहनी है। फिर दाएं पैर के अंगुलियों को दबाएं। पहले सब अंगुलियों से शुरू करें और सबसे ज़्यादा जानते हैं बाएं पैर के सबसे छोटी अंगुली पर विशेष ध्यान दें। वो जल्दी पकड़ में नहीं आता है, सब भूल जाता है। इसलिए अंगुलियों को हमेशा कभी भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर कुर्सी पर बैठने वाला काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैर को एक पैर पर दूसरे पैर को ले आए और अंगुलियों को दबाएं। जूता खोल लें जो भी पहने हुए हैं और दबाते रहें और दर्द करते रहें। वहाँ को पहचान में आए, 1 ही मिनट के लिए करना है और अपना काम भी कर रहे हैं, वो भी चल रहा है। अपना क्रिया योग साथ में लेकर के चलेंगे तो आप 24 आवर आपका क्रिया योग जो है ना, आपका कर्म योग में बदल जाएगा। आप कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकते हो। और ये जो मोह है ना, जो अभी मोह जिस पर लगा हुआ था, वो भी टूटना शुरू होगा। ये तो ध्यान में जब जाएंगे ना, ध्यान योग करेंगे। इसीलिए सुबह सुबह
कम से कम 10 मिनट के लिए सिर्फ नहीं कुछ होता है तो ध्यान योग जरूर करें। और कुछ भी 10 मिनट में आप कोई भी वीडियो ऑडियो चालू ना करें। सबसे पहला ध्यान रखें 10 मिनट के लिए केवल और केवल श्वास पर ही ध्यान रखना है। कोई विचार चल रहा है चलने दें। इसको इतना बार करना है कि ऑफिस में बैठे हुए भी कभी भी मौका मिला 5 सेकंड के लिए भी श्वास को वापस नाक के दरवाजे पर, गाड़ी में चल रहे हैं तो भी नाक के दरवाजे पर श्वास आ जानी चाहिए। आप ट्रेवल कर रहे हैं, लोकल में बैठे हुए हैं, इधर उधर गप्पा मार जो रहे हैं, गप्पा भी मारिए लेकिन आपकी नज़र श्वास पर। ये इसको कहते हैं ध्यान योग। ये जब करेंगे क्रिया योग करेंगे, नहीं तो नहीं कुछ होता है। हाथ को दबाइए, क्रिया योग में लग जाइए। दोनों पैर पर खड़े हैं तो शरीर में कैसा भार अनुभव हो रहा है वो समझते रहें, वो क्रिया को देखें। आप देखेंगे 15 दिन में जो भी अगर माइग्रेन वाले पेशेंट हैं या कैंसर वाले पेशेंट हैं, 10 ही दिन में उनकी सारी प्रक्रिया ठीक हो जाएगी। आप देखेंगे आपका जो दर्द है ना, दर्द हम नहीं कहते हैं कि भाग जाएगा वो, लेकिन मन को जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, लेकिन 10 मिनट तो वो किसी को नहीं देना है, ना ऑडियो को, ना वीडियो को, न कुछ। एक जगह शांत तो 10 मिनट बैठना ही पड़ेगा। और श्वास पर, केवल और केवल श्वास पर ही ध्यान रखना है। आती जाती श्वास को, और जैसी भी आ रही है उसमें जोर से नहीं लेना है, धीमा नहीं लेना है। जैसी श्वास चल रही है मैं श्वास को देख रहा हूँ। निकलने वाली श्वास पर विशेष ध्यान, क्योंकि जब गर्म होकर के निकलती है ना तो निकलने वाली श्वास कब निकल के जाती है उसका स्पर्श जल्दी मालूम नहीं चलता है। तो कोई बात नहीं, तुरंत नहीं होगा ये क्रिया, लेकिन आप जैसे ही ये करना शुरू करेंगे और उसके बाद एक नज़र जहाँ भी दर्द होता हो, चाहे जिस कारण से कैंसर हुआ हो, कोई घाव हो गया हो, कोई चाकू लगने के कारण या कुछ और के कारण ये पकड़ लिया हो, तो कुछ नहीं, हाथ को रगड़ करके थोड़ा सा वहाँ पर जरूर, और ये मन को बताए अरे सब ठीक हो जाएगा। मन में हमेशा पॉजिटिव संकल्प ही रखे। अरे आपके जैसा, आपके मन जैसा कोई डॉक्टर है ही नहीं। तो जब इतने बड़े कंसल्टेंट आपके पास है, विवेक कंसल्टेंट है, वह आपको सलाह देता है, तो आप वो काम करें ना 15 दिन के लिए। 15 दिन में तो आपकी सारी जो है ना समस्या वो आपका निदान होने लगेगा। और आप देखेंगे 15 दिन के बाद जो आप दवाई खाने की भी इच्छा रखते थे ना, वो भी सोचेंगे अच्छा थोड़ा कम दर्द है, लेकिन दवाई छोड़ना नहीं है, उसको रेगुलरिटी में रहने दीजिए। 15 दिनों के लिए तो बिल्कुल नहीं, हटाइए। 16वां दिन देखिए कि आप में क्या प्रतिक्रिया हुई है, और आपको तो मैसेज चला ही जाता होगा। फ़ोन नंबर तो आप बात कर ही सकते हैं, ये नहीं कि नहीं मैं ऐसे में स्थिति में बात करूँगा, ज़रूर करूँगा। हाथ को थोड़ा सा रगड़ करके और वहाँ पर जरूर दे, और हाथ को रगड़ करके ये सिर पर और ये चेहरे पर, और हमेशा हाथ को फैलाइए और कहिए यस मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इसे प्राप्त कर करके रहूँगा, मैं प्राप्त किया हुआ ही हूँ। ये शरीर कोई खेल नहीं है, ये तो माध्यम है कि आप इस माध्यम को पकड़ करके आप महान बने। मैं तो आपको महान बनाने के लिए आया हूँ। ये छोटी मोटी ये सब तुच्छ रोग, ये सब तो तुच्छ में आता है। आप जैसे ही मेडिटेशन करेंगे ना तो ये सब
नेग्लिजिबल लगेगा। 1 रुपया कमाने के बराबर होगा। आपको करोड़ों का धन कमाना है तो ये 1 रुपया कमा करके क्या, आप करोड़ों की ओर बढ़ें और जैसे ही सफलता मिले, सफलता दिखिए, एक चीज ध्यान रखिए, आप जितना संकल्पित हो जाएंगे आपको फिर कोई नहीं हराने वाला मिलेगा। ये ध्यान रखिए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। जितने भी देवी देवता है ना, वो सब वही तो वो खोजते हैं कि तू आना मेरी शरण में। इच्छा क्यों करता है, सब तो तेरा ही है। और जितने भी आप देख रहे हैं ना अपनी नजरों से, सब आप ही का है, सब आप ही के संतान हैं। तो आप क्यों मोह में पड़े हुए हैं जब सब कुछ आपका है? किसके लिए मोह करना? मोह तो ही जान लेता है ना, लोभ फंसाता है। मोह जो आ जाता है उसके प्रति, ये मेरा रे, ये मेरा रे। जब ये मालूम है कि सबसे बहुमूल्य चीज जब चला ही जाएगा तो तुच्छ चीज के लिए क्या आशा करना, क्या चाहत करना। इसीलिए अभी बाद में फिर बताऊंगा, चाहत भी हट जाएगी, मोह भी हट जाएगा, चाहत भी नहीं रहेगी, लोभ भी नहीं रहेगा, सब कैसे कैसे करके निपट जाएंगे। ये फिर श्वास भी नहीं रहेगा। आप जीते जी आपको मुक्त करने के लिए मार्ग बताऊंगा, लेकिन पहले इससे तो आप निपटारा तो ये और मन में संकल्प कर लीजिए, यस मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ें, चरैवेती चरैवेती चरैवेती, और सफलता की ओर, मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाएं। यही मेरी आपसे आशा है, आपसे विश्वास है। और क्रिया योग को ध्यान रखिए, क्रिया योग को मजबूत बनाना है। और ध्यान योग तो कम से कम 15 मिनट 10 मिनट तो जरूर श्वासोश्वासन की क्रिया, आती जाती श्वास को जरूर देखना है। और ये पूरे मन की प्रक्रिया को, शरीर की प्रक्रिया को 10 मिनट के लिए देख लीजिए। और क्रिया योग तो 24 आवर चल रहा है, कर्म योग तो 24। कर्म योग नहीं बोले हैं कृष्ण भगवान, कर्म अकर्म हो जाएगा, यही कर्म कर्म हो जाएगा। जब लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जब छूटेगा ना, कर्म कर्म हो जाएगा। फिर क्या लोभ करना, क्या मोह करना, क्या पाना, क्या खोना, सब एक जैसा। इतना आसानी नहीं है। आप पहले मन को समझें, मन को आगे बढ़ाते रहें और सफलता की मंजिल पर आगे बढ़ते रहें। हमारी मनोकामना, आपकी हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप प्रेम से आगे बढ़ें। धन्यवाद। आप